नमस्कार, फाइनल बुलेटिन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से पीएम मोदी ने यूपी के सांसदों के साथ बैठक की। यूपी के सांसदों को पीएम ने जीत का मंत्र दिया। तो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। बैठक में पीएम ने सांसदों को निर्देश दिए, जो लोग आपसे नाराज हैं, रूठ गए हैं, उन्हें मनाइए, ऐसा पीएम का कहना। तो एनडीए स्वार्थ में नहीं बल्कि त्याग की भावना से बना है। क्षेत्र में लोकल मुद्दों पर बात करें। छोटी छोटी घटनाएं बड़ा बदलाव या माहौल बदल सकती हैं। चोला बदलने से चरित्र नहीं बदलता, पीएम ने कहा है। विपक्ष ने चोला बदला है, चरित्र वही है। सरकार के कामों को जनता को बताएं। यूपीए के चरित्र में कई दाग हैं, इसीलिए नाम बदला है, ऐसा पीएम ने कहा। तो एनडीए स्वार्थ नहीं त्याग की भावना से बना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भले ही एनडीए का सांसद नहीं है, ये नड्डा ने कहा है, और एनडीए के कार्यक्रमों को जनता को बताएं। तो राम मंदिर के अलावा बहुत से काम हैं जिनको जनता के बीच लेकर जाना है, ऐसा जेपी नड्डा का कहना है। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ने संबोधित किया और अपने सांसदों को तमाम निर्देश दिए। मंत्र यह है कि हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जो हमारी आम नागरिक की जिंदगी से जुड़े हुए जो सवाल का जो हल किया है, पिछले 9 वर्ष में लोगों को सहायता दी है, इन मुद्दों को लेके आम नागरिकों के बीच में हमको जाना है, सीधे सीधे उनसे प्रगाढ़ संपर्क स्थापित करना, केवल यही चीज। हम लोगों को ये प्रधानमंत्री ने टिप्स दिए कि हम लोगों को कैसे और क्या करना चाहिए, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है। हम लोगों को अपने क्षेत्र में और जनहित से जुड़े हुए जो हमारे कार्य जो हमारी सरकारों ने किए हैं, उन कार्यों को नीचे तक ले जाने का निर्देश दिया। देखिए, एनडीए की पहली बैठक थी, अब तो प्रदेश के हिसाब से लगातार होंगी, और माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और नितिन गडकरी सब लोग थे। जब इतने वरिष्ठ लोग हों तो राजनीति की बातें भी होंगी, भविष्य की बातें भी होंगी, और कैसे एनडीए मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर भविष्य में कैसे हो, उसके बारे में सब विस्तार से बातें हुई हैं। सबसे आपस में चर्चा, विचार विमर्श, खाना, अनौपचारिक बातचीत आप कह सकते हैं। गुरु मंत्र हमने बताया तो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, हम सबको क्षेत्र में लगातार बने रहना चाहिए। अपने कार्यों को कम समय में कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला कि किस तरह से एनडीए धर्म को भारतीय जनता पार्टी ने निभाया है, और आज भारत का भविष्य एनडीए के हाथों में सुरक्षित है। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व हमें मिला है, और उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराते हुए कि एनडीए धर्म को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने एक लीडर होते के साथ साथ निभाया है। हर समय उन्होंने उदाहरण दिए। टिहरी के सुरसिंगधार के पास नर्सिंग कॉलेज के 100 से अधिक छात्र छात्राएं कॉलेज के मुख्य गेट पर पढ़ने के लिए बैठ गए। छात्र छात्राओं ने नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य पर ज्यादा फीस लेने का आरोप लगाया। छात्राओं ने मांग की है कि प्राचार्य की डिग्री की जांच होनी चाहिए। छात्रों का आरोप है कि कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता भी खराब है। कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। छात्रों ने डीएम मयूर दीक्षित को कॉल करके कॉलेज की समस्याओं के बारे में बताया, और डीएम ने तुरंत बच्चों की समस्याओं का संज्ञान लेकर कॉलेज प्रबंधन को कार्यालय में तलब किया। हमारी मांग ये है कि पहले तो हमें सूचना का अधिकार हो। जो चीज बच्चे पूछ रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, उसका जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात हमारी है कि जो हमारा फंड जो आता है, और बच्चे अगर पूछते हैं कि हमसे ये पैसा क्यों लिया जा रहा है, तो बच्चे को ये बताया नहीं जाता कि क्यों लिया जा रहा है। पहले तो बहुत सारी शिकायतें हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, अपने प्रिंसिपल को लेके। जो प्रिंसिपल है वो यहाँ कभी रहती नहीं है, और जब वो कभी आती हैं तो इवेंट में या फंक्शंस में आती हैं, अटेंड करती हैं और वापस चली जाती हैं। ये तो मतलब इतने सालों से हम झेल रहे थे, ठीक है। उसके बाद अभी क्या हुआ, हमारी इंटर्नशिप लगी थी 4th ईयर की देहरादून में। सब कुछ तैयार था, रोस्टर वगैरह बन के, ड्यूटी शेड्यूल जो हमारा था वो सब कुछ तैयार हो गया था, और हमें आज ही निकलना था, और कल से हमारी ड्यूटी थी 1 महीने की। तो कल ही हमें रात 10 बजे ये सूचना मिलती है व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कि आपकी ड्यूटी कैंसिल की जाती है बिना कोई वैलिड रीजन दिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। तब तक वो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उच्च न्यायालय से बड़े नहीं है। जो गलती बाप ने किया वो गलती आप मत करो। अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, वहां जाकर बैठो और हनुमान चालीसा का जाप करो।
आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर सीएम ने ज्ञानव्यापी को लेकर क्या कुछ कहा था और उनके इस बयान पर संतों और मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कहना था। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानव्यापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानव्यापी है, माने कि न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील, पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं, और उसके बाद भी हम जानबूझ करके। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, सभी देशवासी उनसे सहमत हैं, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया था, वह अब समय आ गया है कि वह कलंक दूर हो। और जब काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर ज्ञानव्यापी का जब एएसआई सर्वे हुआ तो उसमें त्रिशूल मिला, जबकि इस्लाम में जब मूर्ति पूजा ही हराम है, आकार की पूजा वहां नहीं होती है, तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा था। और जहां आकार है, जहां प्रतिमा है, उसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता है। तो उस मंदिर परिसर को अगर कोई भी मस्जिद कहता है तो स्वाभाविक है कि वो अपराधी है, उसके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, अयोध्या समेत तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सभी साधु संत धर्माचार्यों की ओर से, देशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने माना जहाँ भी आप तलाश करोगे वहाँ सनातन से संबंधित तमाम चिन्ह आपको मिल जाएंगे। और ये सत्य है, योगी जी हमारे देश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो तथ्य देखे उसी को देखने के बाद ऐसा बोला, तो वो तथ्य है, उनको थोड़ी झुठला सकते हैं। तो हम योगी जी की इस बात का समर्थन करते हैं और साथ में योगी जी से एक प्रार्थना करते हैं, जामा मस्जिद की सीढ़ियों की भी चेकिंग जल्दी करवाई जाए। देखिए, हम सबको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है और कोई भी फैसला न मेरे कहने से होगा न किसी और के कहने से होगा। हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर संविधान मौजूद है, और चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सब अपनी अपनी तौर पर कानूनी चारागोई कर रहे हैं। इसलिए जो भी बात कही जाए वो कानून के दायरे में और कानून के ही अंदर कही जाए, क्योंकि ये मामला जितने भी हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में है और सब जुडिशियल है, कानून में इस पर बहसें हो रही हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कानून और कोर्ट से बाहर जाकर किसी भी तरीके की बयानबाजी करना इस केस के ताल्लुक से मुनासिब होगा, और जो बयानबाजी हो रही है यकीनी तौर पर वो मुनासिब नहीं है। जो बात हो वो कानून के दायरे में हो, कोर्ट के दायरे में हो, यही ज्यादा बेहतर बात होगी। जिस पार्टी का या जिस ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर होता है उसमें चिन्ह तो होते हैं उसके। वो दीन इलाही जो था अकबर का, वो चारों धर्मों को लेकर बनाया गया, तो चारों धर्मों के चिन्ह थे वहां बनाए उसने। ये कॉमन सी बात है, समझ में आने वाली बात है। अब अगर वो चिन्ह पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि मस्जिद मंदिर था। विपक्षी गठबंधन पर सीएम योगी का वार, इंडिया नहीं डॉट गठबंधन है, चोला बदलने से कर्म नहीं बदलते और चोला बदलने से जनता भ्रमित नहीं होगी। तो टीम इंडिया के कप्तान मोदी जी हैं। क्या जातिवाद और परिवारवाद, सामाजिक न्याय, तमाम सवाल जो है मुख्यमंत्री ने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकारों में महिलाओं से बदसलूकी की जाती थी। यूपी विधानसभा में बहस की तुलना इंडिया पाक मैच से नहीं की जा सकती। इंडिया नहीं बोलना चाहिए, I.N.D. हर एक उसमें डॉट लग गया उसका। तो चोला बदलने से
पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। जनता तो पुराने करामातों को देख रही है। वो करामात यूपीए का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, या फिर जो और लोग हैं, आम आदमी पार्टी का है, क्या गदर मचा रखी है इन लोगों ने। टीएमसी का हो या जो भी, सबकी एक जैसी स्थिति है। तो इसलिए ये लोग चोला बदल करके देश को भ्रमित करना चाहते हैं। माफिया को लेकर भी सीएम योगी ने विपक्ष पर वार किया और कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे प्रदेश में माफिया, और जो बेटियों को सुरक्षित स्थान और माहौल प्रदेश में मेरी सरकार ने दिया है वो किसी और सरकार में नहीं मिला। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं जी। हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व ने मुझे 2017 में, मार्च 2017 में दायित्व दिया था, और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, दंगा होता था तो केवल हिंदू मरता था क्या? केवल हिंदू की संपत्ति चलती थी? अगर दंगा होता था, अगर हिंदू मरता था तो मुस्लिम भी मरते थे। हिंदू व्यापारी की संपत्ति जलती थी तो उसके सटे हुए मुस्लिम व्यापारी की संपत्ति भी जलती थी। अगर गुंडे किसी हिंदू बेटी के लिए खतरा थे तो मुस्लिम बेटी के लिए भी उतना ही खतरा थे। कर्फ्यू लगता था और व्यापार प्रभावित होता था तो व्यापार तो पूरे बाजार का और पूरे मार्केट प्रभावित होती थी ना, एक व्यक्ति नहीं प्रभावित होता था। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान पर बीजेपी नेता रामविलास वेदांती का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। इस वक्त डॉक्टर वेदांती हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं रामविलास जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बयान आया और वो भी ऐसे समय में जब कोर्ट में सारी सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने बता दिया है कि वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। सर्वे में जो प्रतीक मिले, जो चिन्ह मिले, वो मंदिर के ही चिन्ह मिले। 12 भगवान की मूर्ति दुनिया की किसी मस्जिद में नहीं होती है। दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति और नंदी दुनिया के किसी मस्जिद में नहीं पाया जाता है, केवल मंदिर में ही मिलता है। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि देश के मुसलमानों को आगे आकर कहना चाहिए कि ये हिंदुओं का मंदिर है, आप लोग इसमें उसी प्रकार मंदिर बनवाइए जैसे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। और इसके आधार पर हम समाज को मोदी जी के कथनानुसार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, देश के मुसलमानों को आगे आकर ये बात बताना चाहिए कि हम लोग भारत के साथ हैं, न्यायालय के साथ हैं, सर्वे के साथ हैं। इससे हम लोगों में और मुसलमानों में जो वैमनस्यता फैलाने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस हैं, जो सपा के लोग हैं, ये सफल नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस चाहती है, सपा चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो, आपस में लोगों का विभाजन हो, फिर से इस देश के अंदर जो है दंगा हो। दंगा कराने के लिए देश के लोगों को उकसाने का काम सपा ने जानबूझकर इस काम को किया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा, देश के मुसलमानों को आगे आकर कहना चाहिए कि जब सर्वे के अनुसार चिन्ह मिल गया है, भगवान शंकर का मंदिर है, त्रिशूल का चिन्ह है, ओम का चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह है, सारा चिन्ह हिंदू देवी देवताओं का मिला तो मस्जिद कैसे हो सकती है? फिर ज्ञान शब्द और बापी शब्द दुनिया के किसी भी इस्लाम ग्रंथ में नहीं मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी की ज्ञानव्यापी विवाद पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा था कि ज्ञानव्यापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। सीएम योगी के इस बयान का श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार और साधु संतों ने स्वागत किया। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है उसका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, और उन्होंने बिल्कुल अटल सत्य कहा है। इस बात को हम बहुत पहले से कहते रहे हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष भी हमने इन विषयों को रखा है कि ये मस्जिद नहीं है, चाहे मथुरा का मामला हो चाहे काशी का मामला हो, ये मंदिर है। और मंदिरों को जिस तरह से तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है ये विपक्षीगण भी जानते हैं, और हमने न्यायालय में समय समय पर जितने भी एविडेंसेज हैं वो सब रखी है। हमने सर्वे की मांग किस लिए की? हम सर्वे की मांग इसीलिए कर रहे थे कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया है, और जब सर्वे होगा, हम आज भी मानते हैं वहां मंदिर है, लेकिन सर्वे होगा तो ये दुनिया के संज्ञान में आएगा,
देश विदेशों को संज्ञान में आएगा कि किस तरह से मंदिरों को तोड़ तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। ज्ञान व्यापी में जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के सर्वे के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मान लिया है कि वहां पहले मंदिर था। प्राचीन साक्ष्य त्रिशूल है, प्राचीन साक्ष्य स्वास्तिक का निशान है और हिंदू मंदिर की जो कलाकृतियां हैं वो वहां मिली हैं। तो मुस्लिम संगठनों को भी मान जाना चाहिए कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर था, बाद में मस्जिद बनी है, क्योंकि मुगल शासकों ने यहाँ पे अवैध आक्रमण किया था, अवैध कब्जा किया था और हिंदुओं के मठ मंदिर को तोड़कर कहीं मस्जिद बनाई, कहीं ईदगाह बनाई। तो मुस्लिम संगठनों को भाईचारा कायम करने के लिए उनको मानना चाहिए कि यहाँ हिंदू मंदिर था, क्योंकि अब न्यायालय फैसला करेगी। प्राचीन साक्ष्य सब हिंदू मंदिर के हैं।